मसूरी देहरादून मार्ग पर झील के निकट प्राकृतिक स्रोतों से पानी के दोहन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा रोक लगा दी गई, जिससे मसूरी के होटलों में पानी का संकट गहराने लगा है। इसी को लेकर आज नगर पालिका परिसर सभागार में उप जिलाधिकारी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया और वहां मौजूद होटल व्यवसायियों को आदेश से अवगत कराया गया। साथ ही बताया गया कि मसूरी झील से टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है और सभी होटल व्यवसायी अपने स्तर से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। बता दें कि एनजीटी में कार्तिक शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मसूरी झील के निकट प्राकृतिक स्रोतों से टैंकरों द्वारा होटल आदि में पानी की आपूर्ति की जाती है, जिससे जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए एनजीटी द्वारा टैंकरों द्वारा पानी की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस विशेष बैठक में होटल एसोसिएशन मसूरी, देहरादून विकास प्राधिकरण मसूरी, वन प्रभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पर झील के निकट प्राकृतिक स्रोतों से पानी की आपूर्ति टैंकरों द्वारा होटलों में की जाती थी, जिसका संज्ञान लेते हुए एनजीटी द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके आदेश से सभी को अवगत करा दिया गया। एनजीटी कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया है कार्तिक शर्मा वर्सेस स्टेट एंड अदर्स में। उसमें 353/2022 वाला केस है और उसमें जो मसूरी में एक प्राकृतिक स्रोत है जो धोबी घाट से और नीचे भट्टा गांव के झील तक जाता है और उसके बाद वो नीचे उसका फ्लो होता है। उसको लेकर के हुआ कि उसमें जो मसूरी देहरादून रोड है उसमें कुछ लोग जो है उसका पतनाला डाल करके उससे पानी टैंकरों से भर के होटलों में सप्लाई होता है। उसको लेकर के हुआ कि वो नेचुरल फ्लो को जो है बनाया जाए, मेंटेन किया जाए और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्पेशली डायरेक्शन दिए गए हैं कि इसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन को किया जाए। तो उसी के संबंध में हमने आज जितने इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया, उनको माननीय न्यायालय के आदेश से अवगत कराया और आज से ही हम उसका जो अनुपालन है उसको सुनिश्चित करवा रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं पानी की सप्लाई हो सभी होटलों में वहाँ से होती है, इससे काफ़ी जो पर्यटन सीजन है अदर जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको लेकर के हमने जल संस्थान को कहा है कि उनको आप रेगुलाइज करवाइए, वहाँ से किस तरीके से पानी लिया जा सकता है, पहला काम। दूसरा, हमने कुल होटल एसोसिएशन से इनसे बात की है जिनकी खपत है पानी की, कि आप जो है पानी के रिसाइकिल पे काम कीजिए, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम करिए, आप अपने यहाँ कस्टमर का काउंसलिंग का भी मतलब रिसेप्शन में ही रखिए कि आप कितना पानी यूज़ करेंगे। जो डेली होटल्स में टॉवल और बेडशीट और अदर चेंज होती है, एक ही कस्टमर यदि एक हफ्ते तक रुकता है तो डेली चेंज होता है और उसमें फिर धुलाई में और लॉन्ड्री में पानी यूज होता है, उस सब पर भी जो है आप जो है काम करिए, जिससे कि पानी का हम कम से कम खपत कर सके और उसकी प्रतिपूर्ति हो सके। साथ जितने हैं वो सब रोकिए। जो कोठियाँ, जो होटल या जो परिसंपत्तियाँ बंद पड़ी हुई हैं और उनमें पानी कहीं से लीक हो रहा है या पानी इस तरीके से गिर रहा है, वो सब उन पर कार्रवाई कीजिए ताकि पानी की बचत हो सके। तो हम जो जहाँ से पानी पतनाला निकाला हुआ है उसको डैमेज कर रहे हैं और डैमेज करके वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसको बंद कर रहे हैं। साथ में हम पुलिस को भी हमने निर्देशित किया है कि वो लगातार इस पर निगरानी रखेंगे। यदि गाड़ियाँ भरी जाती हैं और परिवहन करते हुए पाई जाती हैं तो हम कर रहे हैं। जो यहाँ पर मसूरी पेयजल योजना है जो कि पेयजल निगम के द्वारा बन रही है, वहाँ पर भी पेयजल निगम जो है अभी उनके अधिकारी महोदय ने बताया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी ने बताया कि एनजीटी द्वारा पानी के दोहन पर रोक लगा दी गई। एनजीटी में जैसा आपको सभी को पता है, एक कंप्लेंट केस फाइल हुआ था श्री कार्तिक शर्मा जी द्वारा, जिसका नंबर था 353/2022। तो उसमें ये कहा गया था कि धोबी घाट से अनकंट्रोल्ड वाटर को दोहन किया जा रहा है, जिससे नीचे रिवर और उसकी जो लेक है वो इफेक्टेड हो रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट इफेक्टेड हो रहा है। इस पर एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए एक कमेटी बनाई कि आप उसका वहाँ के फैक्चुअल पोजीशन को ऑनरेबल कोर्ट को अवगत कराएं कि वहाँ स्थिति क्या है। कोर्ट ने
तो वो कमेटी आई थी, कमेटी ने यहाँ पर स्टडी करके रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में एक डिसीजन आया है कि एक तो वहाँ से जो प्राइवेट टैंकरों द्वारा जो पानी भरा जा रहा है उसको तुरंत प्रवाह से रोका जाए। अनकंट्रोल्ड दोहन किसी रिसोर्सेज का नहीं होना चाहिए। रिसोर्स किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है, वो एक सबकी सार्वजनिक संपत्ति होती है। तो एक तो उसको रोका जाए। दूसरा, जो वाटर क्वालिटी वहाँ की धोबी घाट के कारण डिग्रेड हो गई है उसको इम्प्रूव कर लिया जाए, और उसके लिए जल संस्थान को भी डायरेक्शन है कि वो वहाँ पर अपना सीवर सिस्टम से उनको कनेक्टेड करें उन घरों को, जिससे वो पानी की क्वालिटी खराब ना हो। हाँ जी, और बताएं। यूज़ ना किया जाए अनरेगुलेटेड। तो रेगुलेटेड का मतलब है कि वहाँ पर जो संबंधित डिपार्टमेंट उसका स्टडी करें कितना पानी वहाँ पे अवेलेबल है, जिससे नेचर को इफेक्ट किए बिना उसमें से कितना लिया जा सकता है, और उसका करें। टैंकरों के द्वारा रेगुलेटेड ना करें, तो उसके लिए फिर हमारे जो बोर्ड मुख्यालय है उसके द्वारा जल संस्थान को लेटर दिया गया था कि भाई आप किस कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को कितना पानी दे रहे हैं उसकी सूची हमें उपलब्ध कराएं, जिससे एक पॉलिसी डिसाइड की जा सके कि इन पर आगे क्या करना है इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो जैसे वो सूची मिल जाएगी तो हमारा जो बोर्ड पर क्या पॉलिसी बनती है उसके हिसाब से इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं सर, मैंने कहा नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग किसी को पर्सनल वे में नहीं करना चाहिए, ये हम सभी मानते हैं। अब वहाँ पे क्या है तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट करना चाहिए, और ये व्यवस्था करवाना वाटर सप्लाई का काम जल संस्थान का है। तो इसको देखें कि हमारे जो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनकी शुद्धता बनी रहे। हाँ, यही तो हाँ वही तो उसमें कहा है कोर्ट ने। नहीं, उसमें डायरेक्शन हुआ है उसमें। हाँ, तो उसमें हुआ है ना कि उनको सीवर सिस्टम से जोड़ा जाए। जो पानी वॉशिंग में यूज हो रहा है वो एक ट्रीटमेंट के द्वारा रिसाइकिल होके नहीं और दोबारा उसके बाद छोड़ा जाए, डायरेक्ट नहीं जाए पानी, उसमें लिखा हुआ है। वहीं मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश के बाद होटल व्यवसायियों पर पानी का संकट गहरा गया है। उन्होंने बताया कि वो इसके खिलाफ न्यायालय में अपील दायर करेंगे। एनजीटी का जो नया प्रावधान आया है, नियमावली आई है, जिसके अंतर्गत झील के पानी का कमर्शियल उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंध करा गया है। टैंकरों से इसकी आपूर्ति मसूरी क्षेत्र में मना करी गई है। इसका एक बहुत ही बुरा असर पूरे के पूरे पर्यटन कारोबार पर पड़ेगा मसूरी में। साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड के समस्त शहरों में, समस्त पर्यटन नगरों में और कई इलाकों में पानी की आपूर्ति जो होती है वो टैंकरों द्वारा होती है। अगर मसूरी में ये नियम, ये कानून लाया गया तो जल्द ही ये पूरे के पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। इससे पूरे प्रदेश की छवि खराब होगी। पूरा प्रदेश जो पर्यटन प्रदेश के नाम से जाना जाता है उसे पानी की किल्लत हो जाएगी, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। मसूरी के और उत्तराखंड के समस्त हमारे युवा साथी बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसमें हमें कड़ी से कड़ी कदम उठाते हुए हम तो पहले इस पूरे के पूरे नियम की, इस आदेश की निंदा करते हैं, और साथ में हम उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कोई ऐसा ठोस कदम उठाए कि पानी की आपूर्ति पूरी रहे। होटलों में जो पानी की जो पूर्ति नहीं हो पाती है, इसकी कहीं ना कहीं खमियाजा, इसकी कहीं ना कहीं गलती हमारे जो उत्तराखंड जल संस्थान है उसकी भी है। उनको भी इस बात में दोषी साबित करते हुए उनसे द्वारा कोई योजना बनाई जाए। मसूरी में यमुना पेयजल योजना जो चल रही है, इसका जल्द से जल्द निस्तारण हो, जल्द से जल्द ये योजना लागू हो। और अगर ये लागू नहीं होता है और पानी की आपूर्ति टैंकर द्वारा नहीं करी जाती है तो मसूरी में पानी के लिए हाहाकार हो जाएगा, और आने वाले पर्यटन सीजन में अधिकांश होटल बंद हो जाएंगे। और इसका पूरा का पूरा जिम्मा जो है, पूरी की पूरी जिम्मेवारी एनजीटी को लेनी पड़ेगी, और जो छवि खराब होगी वो प्रदेश सरकार को, धामी सरकार को उसका फल भोगना पड़ेगा। एक बहुत ही जल्द एक निंदा प्रस्ताव पास करते हैं इस निर्णय के लिए। दूसरा, हम बहुत ही जल्द एक भव्य मीटिंग बुलाकर मसूरी के आसपास के स्रोतों से किस प्रकार से पानी को लिया जाए और होटलों में और व्यवसायियों में और व्यापारियों में, रेस्टोरेंट स्वामियों को ये पानी पहुंचे, इसकी एक बैठक हम करने जा रहे हैं जो कल सुनिश्चित की जाएगी, कल दिन में। तीसरा, हम जो कदम उठाने जा रहे हैं, हम क्योंकि मसूरी में एनजीटी और पीसीबी के अधिवक्ताओं की उपलब्धता नहीं है, हम जल्दी एक अच्छी विधिक राय लेकर, जो कि एनजीटी के अधिवक्ता हुए उनसे राय लेकर इसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई प्रयास करेंगे कि इसमें राहत मिले और मसूरी और उत्तराखंड की छवि ठीक रहे, पानी की आपूर्ति होटलों में बनी रहे। उत्तराखंड पेयजल निगम की जो योजना, यमुना पेयजल योजना जो है, वो ऑलरेडी 2 साल पीछे चल रही है। पहले से ही 2021 में पानी उन्हें देना चाहिए था, 2023 आ गया है।
ये पूरी की पूरी योजना जो है वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि विधिक राय के बाद एनजीटी में अपना पक्ष रखा जाएगा और किसी भी प्रकार से मसूरी की छवि को धूमिल नहीं होने दिया जाएगा। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। पर्यटक शहर है और लाखों की संख्या में मसूरी पर्यटक आते हैं और हम सबको मालूम है कि मसूरी की एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और पानी की यहाँ पे काफ़ी समय से समस्या है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पानी नहीं मिल पाता। उसको देखते हुए अभी एनजीटी का एक आदेश आया है कि मसूरी झील से पानी जो है उसका फ्लो बनाया जाए और उसको टैंकर से लेना प्रतिबंध किया गया है। इसको देखते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, मसूरी पेयजल जो योजना है उसका कार्य अभी चल रहा है, लगभग 6 से 8 महीने उसमें अभी लगेंगे। तो उसको देखते हुए नगर पालिका भी अपने अधिवक्ताओं से राय ले रही है और ज़रूरत पड़ेगी तो नगर पालिका एनजीटी में इसका रिव्यू डालेगी, ताकि जो ये समस्या है, जो आने वाला पर्यटक सीज़न है उसके लिए हमें समय मिला, किसी तरह से समय मिले और आने वाले पर्यटक सीज़न में किसी तरह की मसूरी की नेगेटिव इमेज या नेगेटिव जो एक इमेज होती है वो ना जा सके। इसको देखते हुए हम एनजीटी में एक रिव्यू अपने अधिवक्ताओं से वार्ता करने के बाद डाले जाइए। किस तरीके? बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, क्योंकि पूरी होटल इंडस्ट्री इस टैंकर्स पे डिपेंड है मसूरी की। कई लोग रोज़गार में जुड़े हैं, बहुत सारे टैंकर्स जो उसको चलाते हैं, सप्लाई करते हैं, वो इस योजना से जुड़े हैं। तो इसको सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए और उसके साथ साथ जो अन्य चीज़ें उसको भी देखते हुए इसमें एक रिव्यू एनजीटी में डाली जाएगी। का जो डिसीजन है वो सर्वमान्य है, इसमें मैं कुछ वो नहीं बोलूँगा। जो भी आदेश आया है वो स्वीकार्य है और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें अपील हम करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे।